इंसानों से आला हैं। नबी पैगंबर सारे रसूल सारे इंसानों से आला हैं और सारे नबियों से आला व आला हमारा नबी। आगे बात, मेरी बात समझ आ गई? अब उसका एक नुक्ता भी सुने ज़रा। नबी पाक अलैहिस्सलाम अरब में आए। कहाँ आए? और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अरब में आके ये बात फरमाई कि अल्लाह एक है। क्या फरमाया? फरमाया कहाँ पर? अरब में। और फरमाया कि पूरे जहानों में अल्लाह। फिर बोले बात बारीक है और आपकी रूह खुश हो जाएगी अगर आप समझ जाएंगे तो। पूरे जहानों में अल्लाह और पूरे हुए ज़मीन पर भी अल्लाह। ये किसने फरमाया? भाई अगर तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म होता महदूद बंदों जैसा, आम बंदे जैसा, तो वो अरब में आए थे, अरब का ही पता होता ना कि मक्के में इतना है, मदीने में इतना है। जो जहाँ जहाँ वो गए थे उसका ही पता है ना, बंदा तो इतना ही इल्म रखता है ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला कि यूरोप के अंदर जो लोग कौन है और उसमें अल्लाह ताला कितने हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई कैसे पता चला? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अरब में बैठ के भी कह रहे हैं कि वहाँ भी अल्लाह, और अमेरिका में भी अल्लाह, और लंदन में भी अल्लाह, और एशिया में भी अल्लाह, अफ्रीका में भी अल्लाह। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह पर बैठ के पूरी दुनिया का इल्म बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे इल्म है कि सारी जगह पर अल्लाह। ये कौन फरमा रहा है? बैठे कहाँ हैं? बता कहाँ कर रहे हैं? पूरी दुनिया का। भाई पगले तेरी अकल ही नहीं काम कर रही। तुझे तो ये इल्म नहीं तेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, तुझे तो ये इल्म नहीं, तू घर से जब निकलता है तेरे बच्चे क्या क्या देखते हैं। मेरे नबी को तो ये भी पता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह। ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक। अच्छा फिर मज़ेदार बात है, जब ऐलान किया तो फिर पूरी दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वाकई ही अल्लाह। सारे मुसलमानों ने। अच्छा कहते हैं जी नबी आम बंदे जैसा होता है। आप लोग ना पहले पहले आए हैं, मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी आम बंदे जैसा, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बंदे जैसे ना, वो तो सबसे आला व आला। क्या? सबसे आला व आला, सबसे बाला व आला, दोनों आलम का धूला। कौन देता है देने को, देने वाला है हमारा सच्चा नबी। अब सुने ज़रा, ये नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे बेटियां भी तवज्जो से सुने। कहते हैं नबी आम बंदे जैसा है। हम कलमा किसका पढ़ते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम का। बात तवज्जो से सुनिए। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मैं कहता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा बयान कर रहा है, चलो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ूँ, नौज़ुबिल्लाह, बात तवज्जो से सुनना है। तो अगर कोई बंदा दूसरे बंदे का कलमा पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा, ऐसा ही है? बोलो तो सही। तो कोई अगर मेरा कलमा पढ़ेगा तो वो भी काफिर हो जाएगा। इसमें तो दूसरी राय। पता चला बंदा बंदे का कलमा पढ़े तो वो, और बंदा नबी का कलमा पढ़े तो। ये अकल के अंदर तेरी अकल ही नहीं काम कर रही। तू कहता है बंदा नबी आम बंदे जैसा, पागल तो नहीं हो गया तू? नहीं समझ आई? वो बंदा बंदे का कलमा पढ़े काफिर हो जाता है, बंदा नबी का कलमा पढ़े मुसलमान हो जाता है। तेरी अकल ही नहीं काम कर रही यार। तू कहता है नबी आम बंदे जैसा है। क्या हो गया तुझे यार? बात नहीं समझ आई? अब बंदा अगर बंदे का कलमा पढ़े तो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। मुसलमान होकर भी किसी का कलमा पढ़े तो वो काफिर हो जाएगा। और अगर बंदा नबी का कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाएगा। इसमें एक और भी बड़ी बारीक सी बात है, तबीयत खुश हो जाएगी। बंदा कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जो काफिर है वो कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता।
उस वक्त तक मुसलमान। चले मैं एक और बात भी बताऊं, क्यों बोला? वो काफर है, नजस है, नापाक है। कुरान ऐलान करता है काफर नापाक है, नजस है, और मुसलमान पाक है। चलें, कुत्ता देखा है, सुअर देखा है? चलो सुअर ख्वाबों में और तो तस्वीरों में या वीडियो में देखा होगा, हकीकत में कम लोगों ने देखा है। कुत्ता तो सब ने देखा ना। कुत्ता क्या है? नजस है, नापाक है, गंदा है, ऐसा ही है। उसको आप ऐसा करें कि अपने घर की सारी टैंकी खाली कर दें, उसको धो धो के, पाक हो जाएगा? क्यों नहीं? पलीती उसके अंदर है। ओके, पलीती उसके, नापाकी उसके। नुक्ते की बात बताऊंगा ताकि समझ आए कि नबी आम बंदे जैसा नहीं है। नबी ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान तो ये है, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम दिल में ख्याल करें कि अल्लाह, लोग जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम, वो कहते हैं तुम्हारे नबी का किबला भी वही था। साहबा को कहते हैं कि तुम्हारे नबी का किबला भी वही था, हमारे नबी का किबला भी वही है। दिल में नबी अलैहिस्सलाम ख्याल करें, अल्लाह पाक ने फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई, ऐ सोनिया तू परेशान ना हो, आज जिस तरफ तेरा रुख हो जाएगा मुसलमानों का किबला उस तरफ हो जाएगा, रहती दुनिया तक किबला वही रहेगा। तू कहता है नबी आम बंदे जैसा, क्या हो गया यार आपको? नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे जो हैं, हाँ ये बात इनकी अकल के मुताबिक ठीक है, क्योंकि जब किसी को समझ ना आए ना तो फिर उसकी समझ को बेसिकली ताला लग जाता है। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में जानबूझकर अपने इल्म के बलबूते पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान को कम करे, तो याद रखो कायनात का मालिक उसकी अकल पे ऐसा पर्दा डालता है कि उसको फिर सारी उम्र किसी चीज़ की समझ आती ही नहीं है, दीनी मामले की। फिर वो अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है। घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिन्हों बाप जिसे कहता है वो तेरी अकल नहीं काम कर दी पई, तेन समझ नहीं आ रही। घर में एक बच्चा ज़रूर होता है, नौज़ुबिल्लाह, कोई वो गुस्ताखी की बात नहीं कर रहा, मतलब माँ बाप में से, घर में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसे माँ बाप रोज़ कहते हो तेरी अकल ही नहीं काम कर दी, तेरा दिमाग नहीं काम करता, तू केड़े पासे टोर पे हैं, जब वो नाफरमानी करता है तो घर की माँ बाप की। इसी तरह जो इल्मी सतह पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म को अपनी अकल के तराजू में तोलते हैं, तो फिर उनको किसी बात की बात समझ आ गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने से बंदा, सुनो ज़रा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे तो काफर मुसलमान जब तक वो, सुनो ज़रा, अब नबी का नाम कैसा है? ओए नबी का, अब सुने, एक बंदा वो जैसे कुत्ता है, मैं कह रहा था नजस और नापाक है, क्या उसको पूरी टैंकी के पानी के धोने से पाक हो जाएगा? सारे दरियाओं का पानी ले आओ, इकट्ठा करके उसको धो दो, सारी दुनिया के शैम्पू लगा लो, पाक हो जाएगा? क्यों भला? पलीती उसके अंदर है, नापाकी उसके अंदर है। अच्छा, सारे समंदर के पानी से भी धो दें तो फिर भी वो पाक होगा? नहीं। जब सारी दुनिया का साबुन, सारी दुनिया के शैम्पू, सारी दुनिया का पानी लग के जिसको पाक नहीं कर सकता, कमली वाले का नाम उसको पाक कर देता। कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस दिन से क्या हो जाएगा वो? यार एक बात तो बताओ, वो जिसका नाम हमारे नाम जैसा नहीं है, उसकी जात हमारी जात जैसी कैसे हो सकती? क्या हो गया तुम्हें यार? क्या हो गया तुम्हें यार? किस तरह चल पड़े हो यार आप? किस जात के बारे में जाके बातें कर रहे हो आप? और दीवानावार नबी करीम अलैहिस्सलाम को सबसे आला समझा करो। रूए जमीन पर सब इंसानों से आला मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम है। मैंने आपको ये बात बन गया, बड़ा सख्त बन गया, ईमान को बचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया। आप देखते होंगे मैं बड़े देर से, कई माह से ईमान के मौजू पर ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ। ईमान बचा लो अपना, लेकिन ईमान बचेगा उसी सूरत में अगर किसी साहिब ईमान से जुड़े रहोगे तो।
क्या करोगे तो? फिर बोलें, सब ईमान से जुड़े रहोगे। अच्छा, एक बात और भी तवज्जो से सुननी है आप लोगों ने। शैतान बार बार बदगुमानी पैदा करेगा। किसके बारे में? जो आपकी दीनी रहनुमाई कर रहा है उसके बारे में। ये बात फिर तवज्जो से सुन ले मेरी नौजवानों, मेरा बेटा तवज्जो से सुनो। शैतान बार बार क्या करेगा? बदगुमानी। किसके बारे में? जो आपके ईमान को पॉलिश कर रहा है, जो आपके ईमान को बचा रहा है। बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है ना, बंदे की जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है ना, जो आपके ईमान को मजबूत कर रहा है ना, जो आपके ईमान की ऐसे नुस्खे, ऐसी बातें बताता है जिससे ईमान मजबूत हो। शैतान का क्या तरीकाकार होगा? किसी ना किसी तरीके से उससे बदजन हो जाएगी। अब बदजन करने का तरीका सुनो। ऐसे कोई दाएं बाएं से बंदा कहेगा जी वो ने भाजी उन्होंने जिनके पास आप जाते हो वो तो ऐसे हैं। क्या है? बोला यार तू उत्थे की करन जाना है? ले मैं उन्होंने बचपन तो जानना। क्या मैं उसको बचपन से जानता हूँ? अच्छा जी, बचपन से जानना कोई जुर्म और गुनाह तो नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको बंदे बचपन से नहीं जानते। बंदे तो बंदे हैं। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो तायब हो के गुनाहगार, शराबी, जानी, बदकार थे, अल्लाह ताला ने उनको राह रास्त पे लगा दिया। इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि वो बदकार है तो बदकार ही रहेगा। और एक बंदा शुरू से लेके और जब तक उसकी गुफ्तगू चल रही है, अल्लाह ने उसको हदायत पे रखा हुआ है, तो फिर तकलीफ किसको होगी? हाय। अब पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम जो सारे जहान के लिए रहमत बन के आए हैं। सुनो ज़रा, मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि नबी का हमने कलमा पढ़ा है, सल्लल्लाहु करीम आका अलैहिस्सलाम का हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, एक और बात भी ज़हन में रखें। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाथों को ऐसे कर लेते हैं, अंगूठे चूम के लगा लेते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी तकलीफ होती है, आप ऐसे क्यों करते हैं? अंदाज़ा लगाओ यार। हैं? ऐसे करने से हम सीने पे हाथ रख के झुक जाते हैं करीम आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी सुन के। इस बात पे भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, इस पे भी लोगों को उलझन हो जाती है। अंगूठे चूमते हैं फिर भी उनको। अच्छा, ये सारी बातें किसको होती हैं? नहीं समझ आई? आपको फौरन समझ आना चाहिए। जो बंदा मुझे हाथ सीने पर रख के अदब से झुकने से मना कर रहा है, मेरे नबी लाजपाल इसको पसंद नहीं करते, मेरा रब इसको पसंद नहीं करता। जो आपको अंगूठे चूमने के बारे में कहे, यार ये कहाँ लिखा है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये कहाँ लिखा है? ये शरीयत में कहाँ है? इमाम मालिक कौन? जो इमाम हैं एशिया के, बल्कि दुनिया के इमाम हैं। ओके, जब वो मदीना तैयबा में घूमते थे तो पाँव में जूती नहीं पहनते थे। अब कहाँ लिखा है जी इस तरह चलो तुम पाँव में बगैर जूती पहने? लेकिन इश्क जो है वो अपना फैसला खुद ही करता है। इश्क जो अपना फैसला खुद ही करता है। और याद रखे, जिसको इश्क हो जाए सारी दुनिया उसको समझाए, उसको फिर कोई बात समझ आती ना ना ना। अच्छा, अब इमाम है, कुछ छोटा मोटा बंदा होता ना, चलो फिर बात भी समझ आती। इमाम है जिनके करोड़ों नहीं अरबों लोग उनके पैरोकार, उनके ऊपर चलने, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अरबों लोग होंगे। जब से आए दुनिया आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, क़यामत तक आते जाएंगे जाते जाएंगे लोग। और जब वो मदीना तैयबा में होते थे तो रफ़ा हाजत के लिए, ओके, रफ़ा हाजत के लिए जब उनको ज़रूरत पेश आती तो मदीने की हदूद से बाहर निकल जाते थे। अल्लाह, इश्क तो देख कैसा है। तू हमारे से दलीलें मांगता है कि अंगूठे क्यों चूमते हो? तू हमारे से ये दलीलें मांगता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम ही ऐसा बनाया है। कहो ज़रा मोहम्मद, नहीं आप फिर कहें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने मोहम्मद
सल्लल्लाहु। फरमाया कि मैंने नाम ही ऐसा बनाया, तुम एक दफ़ा मना करते हो जो मोहम्मद का नाम लोगो तो 2 दफ़ा होंठ एक दूसरे को चूमेंगे। मोहम्मद। ओके, बात समझ आ गई? तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जहान के लिए रहमत बन के आए, ये मैं इसलिए आपको बात ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, उनके बारे में कोई बात जब भी कभी कोई हदीस पाक सुने, अब देखें ईमान ख़राब कैसे करेंगे आपका ये भी तवज्जो से सुने। ईमान कैसे, वो भी आपको हदीस ही सुनाएंगे। हाँ जी, क्या करेंगे? या वो भी आपको ऐसी बात सुनेंगे, बंदा कहता है यार मैं इसका इनकार करूं या इसका इनकार करूं। अब एक बात मुझे बताएं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, चलें गाड़ी छोड़ें, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो गई है और एक डॉक्टर ने कहा कि इसका गुर्दा निकालना है। क्या करना है? किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो गई, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, तो एक डॉक्टर ने कहा कि इसका गुर्दा निकालना है। क्या करते हैं फिर? जिसके पास जाते हो कहते यार किसी और डॉक्टर को लो भी मशवरा कर लो, फिर इससे कहते हैं यार किसी और डॉक्टर को लो भी, 3-4 डॉक्टरों से मशवरा कर लो। जब 3-4 से मशवरा कर लेते हैं फिर कहते हैं यार देखो जूनियर के पास नहीं जाना। क्या कहते हैं? जूनियर के पास, किसी सीनियर के पास जाओ जिसने पहले ये काम, ऐसा ही है। उससे भी जा कहते हैं डॉक्टर साहब ताड़ी मेहरबानी कोई तरीका इख्तियार करो कि मेरा, बोलो तो सही, गुर्दा बच जाए, फिर बात बनेगी। जूनियर के पास जाते हो, अच्छा जो है दांतों का डॉक्टर, तो गुर्दे की प्रॉब्लम है तो उसके पास जाओगे, डॉक्टर वो भी है डॉक्टर। कोई आंखों का डॉक्टर है, डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है, लेकिन किसके पास जाएंगे? जो मर्ज है जिस्म के जिस हिस्से में, उसके पास जाएंगे। और जाएंगे भी किसके पास? सीनियर मोस्ट के पास, क्योंकि यहां पर जान का मसला है। आए, किसका मसला है? यहां पर जान का मसला है, जान का। आए, जहां पर जान का मसला हो, अच्छे से अच्छा, सीनियर से सीनियर, उसके पास जाके फैसला करता है। और जहां पर ईमान का मसला हो तो हर लल्लू पंजू के पास चला जाएगा। क्या हो गया तुझे यार? तुझे चाहिए वो साहिब इल्म, जो कोई बहुत अच्छे आला किस्म के इल्म वाले लोग, कोई कमाल किस्म का साहिब इल्म जो बहुत अच्छे लेवल का और अकीदत वाला, हमारे अकीदे का भी हो, यह भी सोचना है। फिर अगली बात क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इल्म भी दिया हो और लालच से भी पाक हो। यानी पाक से मुराद ये कि लालची, हर इंसान दुनिया में लालची है, लेकिन वो दीन को बेचने वाला ना हो, लोगों के ईमान की बात सुन के उनके ईमान ताज़ा करने वाला हो, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाने वाला हो। हमारे उलमा में से तकरीबन सारे लोग ईमान की हिफाजत करने वाले हैं, लालची लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। अल्लाह का करम है ये दीन। एक बात कहूँगा, बात फिर दूर जाती है। जो उलमा है ना, उलमा किसी भी मसलक के हैं, ये बात फिर लोग मेरी दूसरी तरफ ले जाते हैं कि जी ये सबको ऐसे कहते हैं। किसी भी मसलक का कोई आलिम दीन है, किसी भी मसलक का, बदअकीदगी किसी का है तो उसका वो मामला, हम किसी बदअकीदा के साथ नहीं है। लेकिन जब तक कोई भी आलिम दीन हमारे सुन्नत की बात कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह कहने वालों की, जब तक वो सही तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए काम नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी ज़बान में तासीर पैदा नहीं करता। जब वो अल्लाह की रजा के लिए काम करना शुरू कर देता है, अल्लाह उसकी ज़बान में तासीर पैदा कर देता है। उसकी छोटी सी बात हमारे ईमान को ताज़ा करके चली जाती है। देखें ना दुनिया में कितने मसलक हैं, खासकर हमारे पाकिस्तान के अंदर तो देखें ना 3-4 मसलक हैं जो मेन हैं वही, बाकी तो अलग ही है ना सारे। अपने अपने मसलक के मामले में लोग कैसे कैसे लोगों को कायल कर लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने किसी का कायल होने से पहले सोचना है कि मेरे मसलक के उलमाए हक इसके बारे में क्या कह रहे हैं, फिर किसी और की तरफ जाते।
अपने मसलक का पता नहीं है, दूसरे के मसलक के ऊपर जोर देते रहना। अपने मसलक का पता ही नहीं है, दूसरे को पढ़ते रहना, खुद ब खुद ही बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। तो याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, हम अपने मसलक के उलमा की गुफ्तगू सुने अपने ईमान को बचाने के लिए। उलमा अहले सुन्नत के पास जाना आप लोगों का ज़रूरी है, अपने अकीदे को बचाने के लिए। उलमा के बयानात सुने। आजकल नेट का ज़माना है, खुद पढ़ें। ये नौजवान है ना, ये अहादीस मुबारक जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, हमारे अहले सुन्नत की वेबसाइट्स हैं, फेसबुक्स हैं, जो हमारे अहले सुन्नत के, उनके चूँकि वो तस्दीक शुदा हदीस पाक भेजते हैं, तस्दीक शुदा भेजते हैं वो चीज़ें, उसमें आप पढ़ें। जो इख्तलाफी मसला, जो मसल की इख्तलाफ है, वो अपने उलमा अहले सुन्नत से पूछें। जहाँ पर उलमा का नज़रियाती इख्तलाफ है अहले सुन्नत का, उसको अवामुन नास उस तरफ ना जाए, वो उलमा के मामलात हैं, वो हल करते रहेंगे खुद ही। अब हदीस पाक सुने ज़रा, ताकि ईमान हमारा बचा रहे। ये बातें मैंने आपको इसलिए गोशगुजार कर दी हैं कि ये जो ज़माना चल पड़ा है ना, जो हालात चल पड़े हैं, ये हालात ऐसे हैं कि इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि इल्म है नहीं लोगों के पास। फेसबुक के इल्म को ही फाइनल इल्म कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें एक बड़ी तवज्जो तलब बात है। कोई बात गवर्नमेंट के बारे में, या कोई बात किसी अदाकार के बारे में, या क्रिकेटर के बारे में, किसी के बारे में बात आती है ना, तो आधे लोग कहते हैं यार फेसबुक पे झूठ लिखा है, पता नहीं सही है अभी कि नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, किसी दुनिया की बात है तो कहते हैं पता नहीं झूठ है या सच है। जैसे खबर आ गई कि फलां जगह पर एक्सीडेंट हुआ और इतने बंदे मर गए हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो लोग कहते हैं यार पता नहीं, ये फेसबुक की खबर है, पता नहीं सच्ची भी है कि किसी ने अपनी तरफ से ना लगा दी हो। दुनिया के हर मामले में हम कहते हैं किसी ने अपनी तरफ से ना लगा दी हो। तो दीन की जो बात भी हम कहते हैं नहीं नहीं ये फाइनल है, उसमें भी तो सोचा करो ना, किसी ने अपनी तरफ से ना लगा दी हो। उसमें भी तो आपको फैसला करना चाहिए ना कि किसी ने अपनी तरफ से ना बात लगा दी हो। उसका तरीकाकार ये है कि अपने मसलक के उलमा की वेबसाइट पे जाके, फेसबुक पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जनाब इसकी तस्दीक कर दें, ठीक भी है बात कि नहीं ठीक। अपने इलाके के उलमा से जाके पूछें हुजूर ये बात ठीक भी है कि नहीं ठीक। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये नेट का ज़माना आ गया, आप इसको पीछे नहीं कर सकते। जो पीछे करेगा खुद पीछे रह जाएगा, इसके साथ चलना पड़ेगा आपको, अपनी एक्टिविटी इसके मुताबिक चलानी पड़ेगी आपको। हर बंदा क्या कह रहा है, यार कारोबार ठीक है लेकिन ऑनलाइन कारोबार में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बोलें तो सही, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो कहते हैं यार यहाँ पर हमारी काउंटर सेल जो है कम होती है, ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो उसकी काउंटर सेल ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ ऑनलाइन में अगर बेहतर आ रही है तो मेरे भाई अगर कुरान और हदीस को भी ऑनलाइन पढ़ लेगा मुस्तनद तस्दीक शुदा वेबसाइट से, तो उसमें भी तेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। एरा खैरा नत्तू खैरा से कारोबार करने के लिए तस्दीक शुदा काम पे जाते हो कि नहीं? तस्दीक करके जाते हैं कि किसी गलत बंदे के हाथ में हमारा कारोबार ना चले, पैसा ना बर्बाद हो जाए। चले ऐसा करें, मैं एक बात समझाने के लिए कहने लगा हूँ। ऑनलाइन कारोबार करने वाले मेरी बात की तस्दीक करेंगे। ऑनलाइन इस वक्त कितना फ्रॉड हो रहा है, बोलें। रोज़ाना मेरे पास केसेस आते हैं 10 लाख का, 20 लाख का, करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 10 करोड़ का फ्रॉड हो गया। बोलें तो सही, काम कहाँ करते थे? इसका मतलब है ऑनलाइन काम करने वालों में फ्रॉड ये बड़े। पाकिस्तान में तो बहुत वसी है, हिंदुस्तान में भी बहुत वसी है फ्रॉडबाजियाँ ऑनलाइन। एक बात तो बताएं, कारोबार के अंदर फ्रॉडिये आ गए हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? दीन के अंदर फ्रॉडिये नहीं आए होंगे? क्यों नहीं समझ आ रही यार हमें? हमें जिसका मर्जी उठा के लगा दिया फेसबुक पे, तुझे शऊर ही नहीं है। अच्छा, जो लोग तो है ना मेरी उम्र के हैं जो नेट इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं यार पीर साहब को आज पता नहीं क्या हो गया, किस तरह चल पड़े, पता नहीं ऑनलाइन दी गल्लां करी जा रहे हैं। और जिनको इस बारे में इल्म है कहते हैं यार बात बड़ी कमाल कर रहे हैं ये। जैसे कारोबार के अंदर फ्रॉडिये आ गए हैं,
ऐसे दीन के अंदर भी, मैं मसलक की बात नहीं कर रहा, मजहब की बात कर रहा हूं। अब मेरे पास एक केस आया, वो इंग्लैंड से फ़ोन किया किसी दोस्त ने कि जी मेरे अजीज़ हैं, ज़रा उनसे रब्ता करें, वो आपको फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की, जी क्या मसला? उन्होंने कहा जी ये मसला है, ऐसा ऐसा मामला है। एक बंदा पाकिस्तान में है, ये उसका नाम है, नाम बताया उसने, बड़ा अच्छा सा नाम, गुलाम रसूल या शायद ऐसा नाम था। तो मैंने कहा जी अच्छा क्या मसला? उन्होंने कहा जी वो हमारे से पैसे मंगाते रहे हैं बड़ी देर तक, हमारी बेटी का मसला था, कोई रूहानी मसला था, वो हमारे से पैसे मंगाते रहे हैं। उन्होंने हमारे से लाखों रुपया मंगवा लिया और अब आके हमें ना उन्होंने कह दिया कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमने अगर किसी को छेड़छाड़ की पैसे भेजो वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कितने पैसे? उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपया भेज दिया। कह रहे अब हमारे एक अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, हमने उनको भेजा है, पता चला है जिसको पैसे हम भेजते रहे हैं, जो मुसलमान बन के कमाता रहा है, वो तो ईसाई है। कह रहे जी वो तो बड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छी बातें करता था। मैं कहा जिन्होंने नोट लबन, जिसको लाखों रुपए मिल रहा है, उसको क्या कर्ज है? मुसलमान तो ये सौदा नहीं करता, मुसलमान तो कहता है जो सच्चा नबी है सच्चा है। किसी और के दीन के मामले में बात, आप जो गैर, जिसने पैसे कमाने हैं, बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम आपके फेसबुक पे आपके साथ ऐड हो के मुसलमान बन के आपके ईमान को खराब कर रहे हैं। एक मेरी बात और भी याद रखें, अभी तो नहीं, किसी वक्त पर उलमा को मेरी बात याद आएगी, फिर तवज्जो से सुन लें। ये ऑनर हो के हज़ारों लोगों के सामने मैं ये बात कर रहा हूँ, वक्त पर उलमा को मेरी बात बड़ी याद आएगी। ये ज़माना ऐसा आ गया है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा कायद क्या, मेरा कायद, मेरा आलिम दीन जिसके पास मैं बयान सुनता हूँ, जिस पीर साहब के पास मैं जाता हूँ, अगर आपको अपने पीर साहब के बारे में इल्म ही नहीं है, वो अच्छा है या बुरा है, तो हाथ में हाथ देने का क्या फ़ायदा? फिर आपको उसके बारे में इल्म ही नहीं है कि ये बंदा ठीक है या गलत है, तो क्यों जा रहे हो उसके पास? फिर पहले तो तुझे ये पता होना चाहिए ये दीन से मुखलिस है कि नहीं है, ये गलत हरकत करता है कि नहीं करता। इल्म तो होना चाहिए ना आप लोगों को, फिर ही आने का फ़ायदा। किसी आलिम दीन के पास अगर आप जाके बैठ रहे हो, किसी मुफ्ती साहब के पास जाके बैठ रहे हो, जहां पर आप जुमा पढ़ रहे हो, जाके आपको इल्म होना चाहिए कि यार ये मेरा कायद ऐसी हरकत, गलत हरकत नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई फेसबुक पे लगा देता है किसी को बदनाम करने के, वो तो ऐसे हैं, हमने बस उसके पीछे, हाँ यार हाँ उन्होंने कह दिया बिल्कुल ऐसे होंगे। अगर तुझे 20 साल में यही नहीं पता चला कि जिसके पास तू जा रहा है वो ऐसा है भी कि नहीं है, तो तेरे जाने का क्या फायदा? फिर चूंकि ये ज़माना फेसबुक का आ गया है, आईटी का ज़माना है, किसी के बारे में जो मर्जी बंदा लगा के फेसबुक पे उसकी गलत बात लगा दे। आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि जहाँ मैं जाके बैठता हूँ वहाँ अल्लाह उसके रसूल की बातें होती हैं। वो शुरू में मैंने बात की अभी कि आपके ज़हन को बदगुमान करने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ से हटाया जाएगा जहाँ आपका दीनी रिश्ता है। मैंने एक तजर्बे की बात बताने लगा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो डामाडोल हो जाते हैं और उनका बेटा या उनकी बेटी या उनकी बीवी उनके ईमान को बचा लेती है, खुदा की कसम। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी बात ये है। और बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनकी बीवी बेटा या बेटी गलत तरफ हो जाते हैं, बाप उनके अकीदत और ईमान को बचा जाता है, कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अपनी बीवी से कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, हकीकत ये है। लेकिन ये किस सूरत में होगा? अगर बीवी भी ईमान वाली होगी, शोहर भी ईमान वाला होगा, बच्चे भी ईमान वाले होंगे, तो अगर उसमें से कोई साहिब ईमान है लेकिन वो कमजोर ईमान वाला है, तो सबका बेड़ा गर्क कर जाएगा। इसीलिए कहता हूं अपने घर वालों को दीन से जोड़ो, ताकि खुदा ना खाता अगर हम कहीं डामाडोल हो तो वो हमें समझा दें। बीवी अपने शोहर को भेजे, कभी वो डामाडोल हो तो शोहर की बात सुनकर उसका ईमान बच जाए। अच्छा कहते क्या फिर, इन्नी देर तो होगी थानू जांदियां, लब्बा ते कख नहीं।
ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। कितनी देर होगी जाते हुए, दुआ तो मेरी कबूल ही नहीं हुई, लब्बा तो कख नहीं। या मैं एक बात कहता हूँ, अगर इतनी देर होगी आते हुए तो अभी तक अपने खालिक का ही मंगता है ना, तो और की लेना तो यार। अभी तक तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह का मंगता बनाया हुआ है, तो क्या चाहिए तुझे और? इससे बड़ी बात क्या है कि तुझे मखलूक का नहीं खालिक का मंगता बनाया है। तुझे अल्लाह उसके रसूल की बारगाह का मंगता बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो एक पॉइंट है ना, बड़ा अहम है। इन्नी देर हो गई तुसी जानते ही नहीं पे, इन्नी देर हो गई तुहानू दुआ मंगदे, दुआ तो कबूल ही नहीं हुई। सुने जरा, चंद दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले मैं अपने बेटे को बात समझा रहा था। बच्चों को बात समझानी चाहिए, औलादों को। अपना ईमान बचा के रखो। क्या करो? फिर बोलो मेरे भाई, अपना ईमान बचाओ। अपने बच्चों को भी समझाओ, अपनी बीवी को भी समझाओ, अपनी बेटी को भी समझाओ, अपने दोस्तों को भी समझाओ, अपने आप को भी समझाओ। अपना ईमान बचा के रखो। ये यार मैं इतनी देर से दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ ही नहीं कबूल हो रही, मेरी दुआ ही नहीं कबूल हो रही। इतनी देर से वहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने कुछ लब्बा ही नहीं। अगर तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरब और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुरब मिल गया तो समझ ले सारा कुछ मिल गया तुझे। तेरा ईमान अभी तक अगर बचा हुआ है तो सब कुछ मिल जाएगा तुझे। और जो नहीं मिलेगा उसका भी सुन फिर हदीस पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा मोमिन अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगता है, क़यामत वाले दिन इसके सामने बयान करेगा कि या तो वो दुनिया में पूरी कर दी गई है अल्लाह, या इसको आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया गया है। यानी बंदा अल्लाह ताला से जो दुआ मांगता है या तो दुनिया में मिल जाती है, या पर उसको आखिरत के लिए क्या कर लिया जाता है, जो आप दुआ मांगते हैं, या वो दुनिया में आपको मिल जाती है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। ये बहुत बड़ा अहम मसला है। इतनी देर होगी दुआ मांगते, मैंने लब्बा ही नहीं। अच्छा, दुआ भी हम कैसी मांग रही है भी सुनना। किसी से मैं कहूँ ना यार तुम ऐसा करो कि सुबह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और रात को तस्बीह पढ़नी या हय्यु या क़य्यूम, वो तस्बीह के दाने फेरते जा रहा है। तस्बीह फिरी दिल ना फेरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हो, चिल्ले वड़िया कुछ ना खटिया, की लेना चिल्ले कट के हो। तस्बीह फेरते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तोते की तरह बस वो जबान हिल रही है। हाय हाय हाय, क्या जबान मुसलसल हिल रही है, या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अल्लाह रसूलुल्लाह। लेकिन दिल फिरया, तस्बीह फिरी दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह चिल्ले वड़िया कुछ ना खटिया। वो जो ज़बान हिला रहे हैं ना, ज़बान से बात नहीं खाली बनेगी। हमारा दीन कहता है तेरे ज़बान के साथ तेरा दिल भी हिलना चाहिए। हाय हाय हाय, दिल से भी तुझे तू कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए अल्लाह तेरी ज़ात के सिवा कोई माबूद नहीं है, हो ही नहीं सकता कोई। हमारा सूरत ऐसी हो गई है, किसी से को ना वजीफ़ा पढ़ो, वो पढ़ता रहता है। कितनी बारी पढ़ा जी? मैं जी 1.25 लाख वाली दुरूशी पढ़िया। बोलो 1.25 लाख मरतबा पढ़ने का सवाब होगा, पढ़ना चाहिए। कोई ये ना कहे कि नहीं पढ़ना चाहिए। कहता जी मैं 2 करोड़ वाली दुरूद पाक पढ़िया, अल्लाह कबूल फरमाया अपनी बारगाह में सबका ही। लेकिन एक बात तो बताओ, 1.25 लाख वाली दुरूशी पढ़िया, 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़िया, 1.25 लाख मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, ज़बान हिलती रही, क्या हुआ? फिर बोलें, ज़बान ही गिनती भी पूरी होती रही। फिर बोलो, गिनती भी पूरी होती रही। बात बनी, वो बुल्ले शाह तस्बीह पढ़ते रहते थे हर वक्त। नौजवानों को मेरी बात जल्दी समझ आएगी। बुल्ले शाह तस्बीह पढ़ते थे ना, हर वक्त पढ़ते रहते थे। तो वो दुनिया है ना, जिक्र अल्लाह, ठीक है। अब चूँकि जो यारों से हिसाब, बुल्ले शाह एक जगह से गुजरे, तस्बीह पढ़ते रहते थे। तस्बीह, एक दूध देने वाला दूध दे रहा था,
सामने घर में नौजवान इसको गलत तरफ ना लेके जाए, सबक हासिल करें। जिस घर में दूध दे रहा था ना, तो दूध डालता जा रहा था बर्तन में, देख उस खातून को रहा था जो दूध लेने वाली आई है। किसको देख रहा था? देख उसको रहा था दूध। अब बर्तन भर गया, दूध गिरता जा रहा है और वो दूध डालता जा रहा है। बुल्ले शाह करीब खड़े हो, चलिया की करना पे होया, की करने पे? कहता दूर की होया? कहते भांडा ते भर गया, भांडा ते भर गया, पागला दूध डोलना पे। वो बंदा क्या कहता है, बाबा जी यारां नाल हिसाब नहीं होंदे। बुल्ले शाह ने तस्वीर तोड़ दी उनको, यार ये दुनियादार आशिक यारों से हिसाब नहीं कर रहा, तो मैं गिन गिन के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो गया तुझे यार? दुनियादार यारों से हिसाब नहीं होते, और कायनात के मालिक से तू हिसाब करके भेजे। 150 नफल हो गए ने मेरे। आज मैं आयत करीमा 1.25 लाख वारी पढ़ ली है। ये 1.25 लाख मरतबा पढ़ो, कोई मना नहीं करता आपको। कोई ये ना कहे कि सूफी साहब ने मना कर दिया, ऐसा नहीं मैं कह रहा आपको, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको। मैं एक बात आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाए बात को, कि तोते की तरह पढ़ने से सवाब तो मिलता रहेगा, सवाब की बात नहीं है, ताल्लुक नहीं जुड़ेगा खालिक कायनात से। ताल्लुक जोड़ने के लिए आपको दिल से करना पड़ेगा कोई अमल भी। फिर बोलें क्या करना पड़ेगा? फिर बोलें हाँ जी। इससे पहले मैंने एक बात बयान की ना, उलमा की, हर मसलक के उलमा है, अपने अपने अकीदे को बयान करते हैं। हमने अपने अकीदे को बयान करना है, हमें अपने अकीदा बयान करने का हक है, हम करते रहेंगे। अब कोई इसका गलत मतलब लेगा, जी पीर साहब कहते हैं जी सारे उलमा जो हैं वो ठीक है। मैंने एक मरतबा भी ये बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम अहले सुन्नत हैं, या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, हमें अहले सुन्नत को अपने उलमा की तरफ भेजने का पूरा हक है। बात खत्म हो गई। तो याद रखें, अल्लाह ताला का जब जिक्र करेंगे तो दिल से करना है, ज़बान से तो करेंगे ही ना। क्या हदीस पाक अब सुने ज़रा, दुआ मांगने का, जहाँ से हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है। इतनी देर तो हो गई है, इतना अरसा तो हो गया सानू मांगदियाँ, अल्लाह पाक हमें देता ही नहीं है। एक बात तो बता, अगर समझ आ जाए ना तो फिर तो ख्याल करना है। इतनी देर हो गई है, जो तू मांग रहा है वो देता है या नहीं देता उसकी शान करीमी है, लेकिन देख तो सी इतनी देर से उसने तुझे किसी और की तरफ जाने दिया? कायनात के मालिक ने तुझे अपना ही मंगता बना के रखा है, क्या चाहिए तुझे और? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे अपनी बारगाह का मंगता बनाया, क्या चाहिए तुझे और? हदीस पाक सुने, नबी जो कहते हैं मेरी दुआ नहीं कबूल होती, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया बंदा मोमिन अल्लाह ताला से जो भी मांगता है वो तमाम दिन इसके सामने बयान करेगा, यानी क़यामत वाले दिन, या तो वो दुनिया में पूरा कर दी गई है या उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस मकाम पर बंदा सोचेगा काश मेरी कोई दुआ दुनिया में पूरी ना हुई होती। हाँ जी, क़यामत वाले दिन ना उसकी सारी बातें कहा जाएगा, ये तुझे दुनिया में मांगा, तूने दुनिया में तुझे दे दिया, ये तेरे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा रखा है। कहाँ रखा है? और जिसकी दुआएं जिसने मांगी होंगी ना, वो क्या कहेगा, अल्लाह काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ ना पूरी हुई होती, मुझे आखिरत में उससे बेहतर अजर मिल रहा है ना। ये नौजवान ज़रा तवज्जो से सुने, वो बंदे जिनके माली मामलात परेशान हैं या बीमारी में हैं या दुख तकलीफ में हैं, वो कहते हैं यार मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है तेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, ना कर जिद। हाँ, एक काम में तेरी जिद चल जाएगी, तल्लक की बिना पर जिद होती है। हाँ, पहले ये देख तेरा तल्लक कितना को मजबूत है, फिर भी जिद नहीं चलती अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तो अल्लाह है, मालिक तो मालिक है, रब तो रब है, वो तो गफूर रहीम है, वो तो मालिक कायनात है वो तो आपकी बदअकीदगी कहाँ से पैदा होती है, ये बात और भी तवज्जो से सुन लें। आपके कायद के बारे में कोई गलत बात करे और आप सुन लें, ये बदअकीदगी शुरू हो गई। हाँ जी, फिर बात तवज्जो से सुन लें। अपने कायद के बारे में कोई बदअकीदगी की बात करे
अगर आप सुनते रहें तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक आप बदअकीदगी में चले गए। हाँ, जिसको आप कायद मान रहे हो, पहले ये देखो शरीयत का पाबंद भी है कि नहीं। अंधी तकलीद नहीं करनी। अपने दिल से अल्लाह का जिक्र करो। क्या करो? फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलें क्या करना है? अपने दिल से। अच्छा, अब एक बात जिसके लिए आज मैं जुमे के खुतबे में ये सारा माहौल बनाया ना, ईमान बड़ा ताज़ा हुआ। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, ओए सुने कि हम ये जानना चाहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में हर बंदा, जितने यहाँ बैठे हुए हैं सारे, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं सारे, हर बंदा सोचता है पता नहीं यार अल्लाह की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरा क्या रुतबा है, मैं अल्लाह के कितना करीब हूँ। छोटे बड़े, ये बड़ी कमाल हदीस पाक है, बड़ी तवज्जो से सुने तो ईमान बाज जाएगा आपका और आप खुश हो जाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। किस बात पे भला? कि यार मैं अल्लाह ताला के कितना करीब हूँ, अल्लाह ताला मुझे अल्लाह ने अपने कितना करीब रखा हुआ है। करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुने ना, जो उसका नुक्ता जो ना मैं बयान जो करना चाहता हूँ कि कोई बंदा अगर ये देखना चाहता ना कि मेरा मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में क्या है, हर बंदा मुसलमान, कौन? ये जितने नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, छोटे बड़े, सब जितने बैठे में, ये सारे तवज्जो से सुनो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अहले सुन्नत हैं। क्या हैं? फिर बोलो। हमें अपना मसलक बयान करने का हक क्या? किसी का, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। जब कोई हमें छेड़ेगा तो जवाब देंगे हम, और देना भी चाहिए। शुरू मैंने यहाँ से किया कि यार जिसका कलमा पढ़ के बंदा मुसलमान हो जाए वो आम बंदे जैसा हो सकते हैं। ये तो पागलों वाली बात है यार, बेवकूफ़ों वाली बात है ये तो। हम तो उसको समझदार ही नहीं कहते ना, बात ही ख़त्म हो गई। अब सुने ज़रा, अगर कोई मुसलमान ये चाहता है मैं देखूं कि मेरा मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में क्या है, हाय, फिर बोलें। अच्छा, ये मैंने दोस्तों को हदीस पाक सुनाई भी है, काफ़ी सारे साथियों को इस पूरे वीक के अंदर। वो सोचते होंगे ये तो पहले हमने सुनी है। सुन तो ली, मकाम तेरा बना कि नहीं बना, ये भी तो सुन। हदीस पाक सुने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में अपना मकाम जानना चाहता है, हाय हाय, क्या? जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपना मकाम जानना चाहता है, उसको चाहिए कि इस बात पर गौर करे। हाय हाय, जो बंदा ये चाहता है कि मैं देखूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, वो इस बात पे गौर करे। किस बात पे? फरमाया इस बात पे गौर करे कि इसके दिल में अल्लाह ताला का क्या मकाम है। अपने दिल से पूछ के तेरे दिल में अल्लाह ताला का मकाम क्या है। जो ये चाहता है कि मैं देखूं मेरा मकाम अल्लाह पाक की बारगाह में क्या है, हदीस पाक है कि करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले तू देख कि तेरे दिल में अल्लाह पाक का मकाम क्या है। फरमाया क्योंकि अल्लाह ताला बंदे को वही मुकाम देता है जो बंदा अपने दिल में अपने रब को देता है। अल्लाह, हाय 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 हाय। अब मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। हदीस पाक को तो मैं आसान लफ्ज़ों में नहीं कर सकता ना, मैं उसका मफ़हूम समझा देता हूँ आपको। सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, अगर तू चाहता है कि तू देखे कि तेरा मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में क्या है, तो तू ये दो कि तूने अपने दिल में अपने रब को क्या मकाम दिया है। जब तू गुनाह करने लगे सोचता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब तू झूठ बोलने लगे तो सोचता है मेरा अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। जब तू कम तोलने लगे तो सोचता है कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। जब तू बेईमानी करने लगे तो सोचता है कि मेरा अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। जब नाजेबा तस्वीर, नाजेबा वीडियो या किसी का हक मारते वक्त तू सोचता है, या किसी को तड़ी लगाते वक्त जा जो तूने करना कर ले, चल भाग जा यहाँ से, गालम गलोच देते वक्त तू सोचता है कि मेरा मकाम, मैंने अपने रब को अपने दिल में क्या मकाम दिया है। अगर किसी ने अपने दिल के अंदर अपने रब को मकाम दिया है ना, तो कभी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता। हर वक्त कहते नहीं यार मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। क्या कहता है? फिर कुरान की आयत सुन, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम,
तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र, तेरा चर्चा करूंगा। मैं जिक्र करूं, माइक के अंदर, स्पीकर के अंदर, फेसबुक के अंदर लाखों लोग सुन सकते हैं, करोड़ों लोग भी सुन सकते हैं। जहां तहां मेरी आवाज आएगी वो सुनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी का जिक्र करेगा, सारी कायनात उसका जिक्र सुनेगी। उसका जिक्र जिक्र नहीं, फिर उसका चर्चा हो जाएगा। आसान लफ्जों में ये हो गया, अगर तू चाहता है कि अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपना मकाम बनाना, तो अपने दिल में अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का सोच के हर वक्त सोचा कर, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने ये गलत काम, ईमान बचा रहेगा तेरा। और ख़ासकर गुनाह जिना ये चीज़ तो अपनी जगह पर अलग है ना। गुनाह तो गुनाह या जिना तो जिना या, इसका तो सज़ा मिलेगी, लेकिन सोच किसी का हक तो नहीं मारता, तो किसी के साथ जुल्म तो नहीं करता, तो अपनी ताकत के नशे में किसी को तंग तो नहीं करता, तो अपने इक़्तिदार के नशे में तो किसी को तंग तो नहीं करता। याद रखो, फिरौन भी नहीं रहा, हाय हमान भी नहीं रहा, बड़े बड़े जुल्म करने वाले बड़े बड़े ताकतवर नहीं रहे। हमने कहाँ रहना यार। आज मिट्टी दे उत्ते ते कल मिट्टी दे थल्ले, ये बात ज़हन में रखें। आप देखना, हम ये समझते हैं पता नहीं हुकूमती लेवल पर ही जुल्म हो रहा है। एक बात तो बताएं, बंदा कम तोलता है, मिलावट करता है, अपना माल सही नहीं बेचता, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, रिश्वत दे के किसी का हक मार के आगे आ जाता है, आप क्या महसूस करते हैं कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? यकीनन हमारा रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। हम समझते हैं हम ताकत के नशे में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जिसको मर्जी रगड़ दें, जिसको मर्जी छोड़ दें, जिसको मर्जी पकड़ लें। हम समझते हैं कि कोई बात ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, मेरा रिश्तेदार है माड़ा तो उसको जैसे मर्जी रगड़ते जाएं, टेंशन ही कोई नहीं है। कोई हमारी मार्केट के अंदर माड़ा बंदा है, उसको रगड़ते जाएं, टेंशन ही कोई नहीं है। अपनी तरक्की हासिल करने के लिए जिसको मर्जी रगड़ दें, कोई टेंशन ही कोई नहीं है। ये बातें सारी अपनी जगह दुनियावी लिहाज से ठीक हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। ये बात सबसे ज़्यादा बेहतर समझ में ये आएगी, अपना इखलाक अच्छा रखें, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना करें, ना होने दें, जहाँ तक आपकी ताकत है। वो एक केस आया मेरे पास, एक टीचर थी यहाँ पर, उनके घर वालों ने कहा जी ऐसा ऐसा मसला है इसका। अब वो जो भी मसला था मैंने उनको समझाया, दोनों फरीक को, शादी का मसला था, वो शादी के बाद जो झगड़े होते हैं, तो जो टीचर थी ना उसने झूठ लिख के भेजा। मैंने कहा अगर तूने सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाया है, सारी ज़िंदगी दीन का काम किया, तुझे यही नहीं समझ आई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो समझाना तो बेकार चला गया ना फिर तेरा सारा। इसका मतलब है तेरे अंदर का शैतान मरा ही नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। हम किसी आस्थाने से जुड़े हुए लोग हैं, ये बात ज़हन में रखें। और मैं इसलिए आपको बात गोशगुजार कर रहा हूँ, इस वक्त तो सारे आस्थानों की नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं दीन का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी दीनी जमातें काम भी कर रही हैं। ये झूठे पीरों के पास, ये झूठे आमिलों के पास, ये जो 2 नंबर लोग हैं, इनके पास मत जाया करो ना, अपनी बहनों बेटियों को जाने दिया करो। अब तो कोई जाता नहीं है ना, फेसबुक के उनके साथ टच हो जाते हैं ना, लाखों रुपए उनको भेजना शुरू कर देते हैं। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। ये इम्तिहान में कामयाबी के लिए, ये दुनियावी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए अपने ईमान को ज़ाया करके बैठ जाते हैं। बच्चे हैं ना, उम्रें ऐसी हैं, कच्ची उम्र के बच्चे होते हैं। हम ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल दे दूंगा ताकि बात समझ आ जाए। आप अपने घर के सामने एक खूबसूरती के लिए झाड़ी लगा दें, पौधा लगा दें, आप क्या महसूस करते हैं खुद ब खुद ही उसकी शाखें ठीक रहेंगी या बिखरती चली जाएंगी, इधर उधर निकलेंगी वो शाखें? उसको सेट रखने के लिए आपको हफ्तावार या महीने बाद उसको कटिंग करनी पड़ेगी, फिर ठीक रहेंगे। इसी तरह बच्चे भी हमारे,
अगर उनकी तरबियत करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। ये मत सोचो कि वो ठीक जा रहे हो, तो बच्चे हैं यार, मेरी बेटियां वो तो बच्चे हैं, उनकी तरबियत करना अशद जरूरी है। अगर नहीं तरबियत करेंगे तो याद रखें गलत तरफ निकल जाएंगे, जिसमें बदनामी फिर माँ बाप के ज़िम्मे में आएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी पाक अलैहि सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए।